नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे मूर्ति पूजा के बारे में कि क्या मूर्ति पूजा सही है या मूर्ति पूजा गलत है। अगर आपको भी कुछ लगे इसके बारे में तो अभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम बात करेंगे कि क्या भगवान पत्थर की मूर्ति में होते हैं, क्या मूर्ति पूजा अंधविश्वास है या कोई आध्यात्मिक विज्ञान है। आज हम जानेंगे कि मूर्ति पूजा का रहस्य क्या है, इतिहास और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम जानते हैं कि मूर्ति पूजा का अर्थ क्या होता है। तो मूर्ति का अर्थ आप समझिएगा तो मूर्ति का अर्थ है एक रूप, माने किसी व्यक्ति का, वस्तु का, किसी भी चीज़ का कोई एक रूप अगर बना दे तो हम उसे मूर्ति बोलते हैं। और पूजा का अर्थ होता है कि उसकी उपासना करना, उसके प्रति अपना श्रद्धा रखना। इसलिए मूर्ति पूजा का अर्थ हो जाता है कि उस दिव्य शक्ति के रूप की उपासना करना जिससे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं और मन से उसे अनुभव कर सकते हैं। देखिए, इंसान हमेशा से ही प्रतीकों के माध्यम से जो है भावनाओं को जोड़ता आया है। जैसे तिरंगा को देख के आपके अंदर देशभक्ति की भावना जाग उठती है, ठीक उसी प्रकार से जब हम मूर्ति को देखते हैं, जब भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो हमें ईश्वर की याद भी आ जाती है। भारत में मूर्ति पूजा बहुत ही प्राचीन परंपरा है। यह मूर्ति पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही होती आ रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि जो जिस भावना से मेरी भक्ति करता है, मैं उसी भावना के अनुसार उसकी उपासना को स्वीकार करता हूँ। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर निराकार तो हो सकता है। निराकार का मतलब क्या होता है? निराकार का मतलब वो होता है कि जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई रूप ना हो। तो भगवान इसमें जो बोलते हैं कि जो जिस भावना से मेरी भक्ति करता है, मैं उसी भावना के अनुसार उसकी उपासना को स्वीकार करता हूँ। तो इससे स्पष्ट है कि ईश्वर निराकार हो सकते हैं, परंतु वे भक्तों के अनुरूप साकार रूप भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मूर्ति पूजा से हमें लाभ क्या होता है, हमें क्या फ़ायदा होता है मूर्ति पूजा करने से, और हमें मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए। हमारा जो मन है, यानी मनुष्य का जो मन है, बड़ा ही चंचल होता है। इसलिए कहीं ध्यान लगाना या ईश्वर का स्मरण करना यह बिना किसी माध्यम के कठिन हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम किसी माध्यम को बना के हम अपने भगवान की उपासना करें, अपने भगवान की पूजा करें, उनका स्मरण करें। इसलिए मूर्ति पूजा से मन एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है और हम ईश्वर की उपासना आराम से कर पाते हैं। जब कोई भक्त मूर्ति के समक्ष बैठकर पूजा करता है, मंत्रोच्चारण करता है, तब वह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा मन, शरीर और वातावरण को प्रभावित करती है। जब कोई भक्त अपने आराध्य की मूर्ति के सामने खड़ा होता है तो वह केवल पत्थर या धातु की वस्तु को नहीं देखता है, बल्कि उसमें वह अपने ईश्वर का साक्षात दर्शन करता है। अब हमारे बीच में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा तो अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी का पुतला है या पत्थर का बनाया हुआ एक मूर्ति है, इसमें भगवान है ही नहीं, तो इसको पूजा करने से क्या फ़ायदा, ये तो अंधविश्वास है। उनके तर्क में मैं एक बात बोलना चाहूँगा। वो बात ये है कि यह बात सत्य है, परंतु मानव को ईश्वर के गुणों को समझने के लिए और उससे जुड़ने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक प्रतीक की आवश्यकता होती है, एक रूप की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से तिरंगा कपड़ा तो है, लेकिन जैसे ही आप तिरंगा को देखते हैं तो आपके अंदर में देशभक्ति की भावना जो है बिल्कुल लहर उठती है, उसकी प्रखर उठती है। ठीक उसी प्रकार से जब आप मूर्ति को देखते हैं, पत्थर को देखते हैं, पत्थर जो भगवान की मूर्ति को देखते हैं, जब पत्थर के बने हुए भगवान को देखते हैं तो आपके मन में भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा जो है वो उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम बात करेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई क्या थी? कृष्ण की एक परम भक्त थी। वो उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने उनकी मूर्ति की पूजा करते करते ही जो है अपनी भक्ति का प्रसार किया और वो एक कृष्ण भक्त कहलाई। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस हुए, उन्होंने माँ काली की पूजा की, माँ काली की मूर्ति की पूजा की और बाद में साक्षात माँ काली ने उन्हें दर्शन भी दिए। तो इसलिए ये कहना है कि मूर्ति पूजा अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा गलत है, इस चीज़ को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। किसी चीज़ से हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, हमारा मन जो है, मन की चंचलता कम हो रही है, मन हमारा एकाग्र हो रहा है, हमें ऊर्जा को संग्रहित करने की हमें शक्ति मिल रही है, तो फिर मूर्ति पूजा हमारे लिए गलत कैसे हो सकता है? फिर तो मूर्ति पूजा करके अगर रामकृष्ण परमहंस जैसा आदमी हो सकता है, मीराबाई जैसा आदमी हो सकता है, तुलसीराम जैसा आदमी हो सकता है, एकलव्य जैसा महान धनुर्धर हो सकता है, तो मूर्ति पूजा हमारे लिए आवश्यक है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईश्वर को स्मरण करना है, ईश्वर में अपने मन को लगाना है, तो उसके लिए मूर्ति पूजा आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे धर्म के प्रति जो ये अंधविश्वास फैला हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, उसमें भगवान नहीं होते हैं, लोगों को कुछ रास्ता मिले और लोग जो है इसका तर्क दे पाएँ। धन्यवाद।